हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवन मैथ्स एकेडमी में पर मोस्ट वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक बहुत ही बेसिक सा बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसको सीखने के बाद आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे टॉपिक का नाम है हाउ टू सॉल्व वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स को की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है, ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ संजीवन मैथ्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी कि इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स हम किनको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, वेरिएबल्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक होते हैं, उन्हीं को हम मैथमेटिक्स की ज़ुबान में वेरिएबल्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसे एक्स, वाई, जेड या ए, बी, सी एटसेट्रा, ये सभी क्या हैं? ये सभी वेरिएबल्स हैं। तो इन्हीं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हम मैथमेटिक्स की ज़ुबान में वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होती है, ये सब सीखेंगे हम। तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें एडिशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स को ऐड किस तरह से किया जाता है। देखिए, वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि वही टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी जो लाइक टर्म्स होंगी। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स जो होती हैं वो ना ऐड होंगी ना वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि उनके लिए लाइक टर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि लाइक टर्म्स होती क्या हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा बर्तन रखता हूँ। उस बर्तन के अंदर मैं केले रखता हूँ, सेब रखता हूँ, आम रखता हूँ, अमरूद रखता हूँ। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ज़रा आप मुझे बताएंगे कि इनको ऐड करके कितना क्या क्या है ये, तो आप क्या करेंगे? केलों को अलग से ऐड करेंगे, सेब को अलग से ऐड करेंगे, आम को अलग अलग से ऐड करेंगे और अमरूद को अलग से ऐड करके बताएंगे मुझे। ठीक है, सेम इज़ द केस हियर। सो आइए समझते हैं। जैसे एडिशन ऑफ वेरिएबल्स, जैसे आपको मैं कहूँ 3x प्लस 2x कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने नज़र रखनी है इस पर। ये x वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है। x तो है ना, सेम जो यहाँ पर है वही यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। ये अलग हो, ये अलग हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये और ये सेम होना चाहिए, यानी कि ये लाइक टर्म्स हैं। तो देखिए, ये x तो है लेकिन कितने x हैं? 3x है। ये भी x है लेकिन कितने x हैं? 2x है। तो 3x प्लस 2x कितना होता है? 5x। सॉरी, बच्चा आया था पढ़ाने के वक्त। अगर इसी तरह से हम नेक्स्ट वेरिएबल हम देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 2x प्लस 4x, तो कितना होगा भैया? सबसे पहले अपना नज़र दौड़ानी है यहाँ पर, ये और ये क्या ये दोनों सेम चीज़ है कि नहीं है? अगर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो ये x तो है लेकिन कितने हैं? 2। ये भी x तो है लेकिन कितने हैं? 4। सपोज कीजिए कि एक टॉफ़ी है, इसको टॉफ़ी मान लो। टॉफ़ी तो है लेकिन कितनी टॉफ़ियाँ हैं? 2। ये भी टॉफ़ी है लेकिन कितनी है? 4। 2 टॉफ़ियाँ और 4 टॉफ़ियाँ कितनी होगी?
6 टॉफीज़ 6x यानी कि, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि x प्लस एक्स बताएंगे आप कितना होता है? कुछ स्टूडेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स शायद डाउट में पड़ जाएं। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे ये क्या है, ये और ये सेम वेरिएबल है, लेकिन x और x कितना होता है बहुतों को पता नहीं होता है। तो x के इस तरफ देखो, क्या यहाँ पर कोई नंबर दिख रहा है आपको? नहीं। तो यहाँ जहाँ पर कुछ नहीं होता उधर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर भी 1। लेकिन मैथ्स में ये 1x नहीं लिखते हैं, 1x नहीं लिखते हैं। इसका मतलब अंडरस्टूड होता है ये कि ये x है, एक ही x है, तो इसके लिए इसको ऐसे ही लिखते हैं। एक x और एक x, कितने x हो गए भाई? 2x। आई होप कि आपको एडिशन समझ में आ रही हो। अब देखो ज़रा, मैं कुछ अनलाइक टर्म्स इसमें दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ 2x प्लस 3y। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएंगे आप कि 2x प्लस 3y कितना होता है, तो कितना होगा? देखिए यहाँ पर नज़र दौड़ाइए, ये और ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। यानी कि ये मान लो सेब है, ये केला है, तो ये आपस में ऐड होने वाले नहीं हैं। तो अब आप पूछेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका यही आंसर है, इसका यही आंसर है, इसको कुछ नहीं करना है, इसका यही आंसर रहेगा। ठीक है, और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 2z। ऐसे लिख दिया मैंने, कुछ 5-6 टर्म्स लिख दी मैंने। तो देखो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले इस यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए ये क्या है, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में x स्क्वायर कहाँ पर है? और क्या यहाँ पर है? यहाँ पर है। क्या और है कहीं पर? नहीं है। तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, ये 2 लाइक टर्म्स है। इसका सीधा सा मतलब है, ये x स्क्वायर तो है, समझ लो ये टॉफ़ी है, इसको भी समझ लो टॉफ़ी। टॉफ़ी तो है लेकिन कितनी टॉफ़ी है? 2। ऐसे समझो आप सिंपल भाषा में, ये भी टॉफ़ी है लेकिन कितनी है? 7। 7 और 2 कितनी टॉफ़ीज़ होगी? 9x स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया? अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर y वाली टर्म है, y 4y तो है, यानी कि y वाली टर्म है। यहाँ पर भी देखिए क्या है, y वाली टर्म, ये वाली इसके साथ ऐड होगी। y और y कितने हैं? लेकिन ये 4y है, ये 3y है, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 7y प्लस 2z। ये z वाली टर्म है। क्या और है कहीं पर z वाली टर्म? नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा 2z। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम इसी तरह से एडिशन का एक बहुत बड़ी सी एक्सप्रेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं लिखूँगा 2x क्यूब लिखता हूँ मैं, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4z। मतलब कैसा भी किस्म का एक्सप्रेशन क्यों ना आ जाए आपके सामने, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आइए यहाँ पर फर्स्ट टर्म पर, यह है फर्स्ट टर्म। इस टर्म के यहाँ पर देखिए क्या वेरिएबल है, एक्स क्यूब वेरिएबल है। अब कितने हैं ये वो अलग बात रही, लेकिन ये एक्स क्यूब वाला वेरिएबल है। अब आप देखिए कि इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब दिख रहा है कहीं पर और अभी आपको? अब आप कहोगे ये इसके साथ ऐड होगा, नहीं। अगर ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब होना चाहिए, ये नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और कहीं पर भी नहीं। इसका मतलब ये किसी के साथ ऐड होने वाला नहीं है, तो ये एज इट इज़ लिखेंगे हम इसको। दूसरे नंबर पर देखिए इस टर्म में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और है कहीं पर? मुझे तो नहीं लगता है। तो जब नहीं है तो इसको भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। यहाँ पर आएंगे हम, ये कौन सी टर्म है? एक्स वाली टर्म। लेकिन एक्स वाली टर्म और है कहीं पर? एक्स वाली टर्म मुझे तो नहीं दिख रही है। तो अगर नहीं है तो ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या लिखा है? ये वाई वाली टर्म है। अब
वाई वाली टर्म तो है, लेकिन क्या वाई वाली टर्म है और कहीं? अब आप कहोगे कि यहाँ पर है सर, तो ये नहीं है, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म है, ये वाई स्क्वायर वाला वेरिएबल है, ठीक है। तो ये इसके साथ ऐड नहीं होगा, सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए, फिर जाकर ऐड होगा। तो अगर ये इसको भी एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर वाई स्क्वायर वाला वेरिएबल है, ठीक है, ये टर्म है, कैसा है और कहीं पर नहीं है तो ज़बरदस्ती थोड़ा ऐड करेंगे हम, नहीं है तो ऐसे ही लिखो। आगे चलिए, यहाँ पर z वाली टर्म है और एक कहीं पर z वाली टर्म यहाँ पर भी है, तो ये इसके साथ ऐड होगा। ये कितने z हैं? 3z। ये कितने z हैं? 4। तो 3 और 4 होते हैं 7z। सो दिस इज द आंसर। तो ये सीखा हमने कि वेरिएबल्स की एडिशन कैसे होती है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन के केस में भी आपको मैंने क्या कहा है कि लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है, सेम चीज़ें होनी चाहिए, वही ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखूंगा मैं 7y माइनस 2y, सबसे पहले आप नज़र दौड़ाइए इस पर और इस पर, सेम है ना, जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, यानी कि सेम वेरिएबल हैं ये। अब ये कितने? 7। ये कितने हैं? 2। 7y में से 2y माइनस करना है, तो बाकी कितना रहेगा भाई? 5y। सिंपल सी बात है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मैं लिखता हूँ 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। देखिए सेम जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, लेकिन ये कितने हैं? 7। ये कितने हैं? 5। तो 7 में से 5 बाकी 2, क्या 2? लेकिन 2x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से थर्ड, अगर मैं इसे लिखूं 2x माइनस 3y, बताइए भाई ये कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? ये 2x माइनस 3y कितना आएगा? ये अलग वेरिएबल है, ये कुछ और है, ये डिफरेंट है, ये अनलाइक टर्म्स है। तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसका क्या आएगा? कुछ नहीं, बस जैसे है तो वैसा ही रखना इसको, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आई होप कि आपको सब्ट्रैक्शन वाला भी समझ आया हो कि वेरिएबल्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। मल्टीप्लिकेशन के मामले में आपने एक फार्मूले का, एक मेथड का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने पावर्स का ध्यान रखना है, वेरिएबल्स की पावर्स का ध्यान रखना है। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ पर लिखा मैंने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एग्जाम्पल्स हैं ये, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या होगा, अब आपने वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला हिसाब नहीं रखना है, यहाँ पर पावर पर ध्यान रखना, पावर, वेरिएबल की पावर पर नज़र रखनी है, इसके ऊपर देखनी पावर। देखिए ये है, इसको कहेंगे बेस, इसको कहेंगे पावर, दिस इज बेस, दिस इज पावर, समझ पा रहे हैं आप? और यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है? सिंपल सा फार्मूला है, व्हेन द bases are same, powers are added। यानी कि जब भी बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड होती हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए अगर आपने ये याद रख लिया तो समझो आप मल्टीप्लिकेशन के गुरु बन गए। देखिए कैसे, दिस इज बेस, मतलब एक्स बेस है 2 पावर है, एक्स बेस है 3 पावर है। व्हेन द बेसिस आर सेम, किस केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में।
व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसका क्या आएगा यहाँ पर मैं बताता हूँ। पहले बेस सेम लिखनी है, जो है तो वही लिखो, और ऊपर से पावर्स को ऐड करो। 2 जमा 3 कितना होता है भाई, 5। बस इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ पा रहे हो? और देता हूँ मैं एग्जांपल आपको। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऐसे x8 इंटू x4, तो बता सकते हैं कि क्या करना है। बेस पावर आप देखिए बेस सेम है कि नहीं, बेस सेम है तो बेस आएगी एक ही। 8 + 4 कितना होता है, 12। दिस इज आंसर। अगर आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको समझ आया नहीं आया, कहाँ पर कोई गलती तो नहीं हो रही है आपको समझने में या मुझे समझाने में ताकि हम उन चीज़ों को इम्प्रूव करें। तो देखिए अभी थर्ड एग्जांपल और लेते हैं हम। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ y² इंटू वाई की ताकत 5, मैं आपको बोलूँ बताओ भाई इसको मल्टीप्लिकेशन करके कितना आएगा, तो कितना आएगा, बेस बेस सेम है, पावर्स आर एडेड। y लिखना है पहले, 2 जमा 5 होता है 7। बस इतना सा काम करना है। अब थोड़ा सा हम और टिपिकल टाइप के मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर x इंटू एक्स, फिलहाल ये लिखता हूँ मैं। अगर कोई आपको पूछे x + x, जैसे एडिशन में क्या होता था, x + x क्या होता था, ये एक x है, इसके इधर 1 है, इधर भी 1 है, x और x होते थे 2x, एक x जमा एक x होता था 2x एडिशन के काम में, के केस में। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, बेस, मैंने आपको बोला कि पावर का ध्यान रखना, बेस ये है, क्या इसके ऊपर पावर है कोई, नहीं है, तो जहां पावर कुछ न हो तो वहां पर पावर 1 होती है। यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं है तो 1, तो क्या आएगा, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 1 + 1 कितना होगा, 2, x⁻²। समझ गए आप? इसी तरह से अब मैं लिखता हूँ ऐसे 2x² इंटू 3x³। अब नंबर भी मैंने कुछ जोड़ा इनके साथ, कांस्टेंट कोफिशिएंट भी जोड़ा इनके साथ मैंने इनके। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये देखिए, ये बेस पावर सेम है ना, तो यहाँ पर ये जो नंबर है, नंबर को नंबर के साथ, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जार 6, पहले सिंपल सी बात है 6। अब इसकी और इसकी बेस सेम है तो बेस सेम लिखो, वही तरीका। अब 2 जमा 3, पावर क्या होती है, जमा। दिस इज द आंसर। और देखिए एग्जांपल, अगर मैं इसे लिखता हूँ 3y³ इंटू 4y4, तो बता सकते हैं, पहले कोफिशिएंट को, मतलब इस नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, सीधी सी बात है, आ गया 12। उसके बाद बेस पावर बेसिस सेम है, लिखो चुपचाप पहले y, और ऊपर से 3 जमा 4 हो गया 7। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो इसी तरह से हम और भी देखते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ऐसे x² इंटू y², अब आप सोच में पड़ जाएंगे, ये बेस पावर है तो सही, लेकिन बेसिस अलग अलग हैं, बेसिस अलग अलग है, इनकी बेस अलग अलग है। तो इस केस में क्या होता है, जब ये अलग है ये अलग है, चुपचाप इनको चिपका दो एक दूसरे के साथ, तो आएगा x² y²। सीधी सी बात है। अगर अलग अलग होते हैं, वेरिएबल्स अलग अलग हो, उनको चुपचाप चिपका दो, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर भी बेसिस का ध्यान रखना, बेस का ध्यान रखना। और मैं आपको आगे समझाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। थोड़ा सा बड़ा सा एक्सप्रेशन लेते हैं हम ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कर क्या रहे हैं हम। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इंटू x² इंटू x³ इंटू y² इंटू y³ y4 इंटू z², और यहाँ पर लिखता भी हूँ, जैसे मैं इधर 2, यहाँ 3 लिख दिया मैंने कुछ, या चलो ये नंबर नहीं लिखते अभी, यहाँ पर लिखा मैंने z की ताकत 3। अगर इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है आपके पास, अगर कोई आपको कहे किस तरह का एक्सप्रेशन सॉल्व करो, तो कैसे करेंगे।
सबसे पहले एक्स वाली टर्म देखिए, एक्स वेरिएबल वाली, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और कहीं नहीं है। इसके बेस पावर ये बेस क्या पावर है इसकी? नहीं है। जब नहीं है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इसकी पावर 1 होगी। व्हेन द बेसिस आर सेम, ये नहीं कि सिर्फ दो वेरिएबल्स की बेस सेम कॉमन करनी है, 10 क्यों ना हो, 20 क्यों ना हो, 50 क्यों ना हो, उन सब की एक ही बेस आएगी। जैसे एक्स एक्स एक्स, पहले एक्स लिखेंगे आप, 1 + 2 3, 3 + 3 6, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन, अब वाई वाई वाई, ये सब की बेस सेम, इसकी बेस सेम, वाई लिखो पहले ऐसे ही, पावरों को ऐड करो, 2 3 5 5 4 9 इंटू, अब जेड वाले, जेड और जेड सेम बेस पावर सेम बेस एक ही रहेगी, 2 + 3 5। दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, इसलिए प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। और एक एग्जांपल लेंगे हम इसकी। देखिए, अगर मैंने ऐसा लिख दिया कुछ, 2x² इंटू 3x इंटू 4y² इंटू y इंटू z³ इंटू 2z², ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। अब क्या करना है इनमें? आप देखिए, पहले सेम चीज़ें, सेम बेस वाली चीज़ें, एक्स एक्स और कहीं नहीं है, इस x के ऊपर पावर 2, इस x के ऊपर पावर 1। तो पहले इन दो एक्सप्रेशन, इन दो टर्म्स का लेना देना देखना है हमने। 2 और 3 पहले मल्टीप्लाई करो, आ गया 6। अब बेस लिखो, 2 + 1 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक काम खत्म इनका। इसी तरह से इसका बेस पावर कुछ नहीं है, खुद से लगा लिया करो 1, मतलब अंडरस्टूड सी बात है, इसके ऊपर पावर 1 है। अब देखिए यहाँ पर भी पहले यहाँ पर 4 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें? अब आप सोचोगे इधर तो है ही नहीं कोई कोफिशिएंट इसका, y के इधर देखना बगल में, इसकी लेफ्ट साइड में ये ऐसे लिखा है कोई नंबर, अगर नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है कि वहाँ पर 1 है। 4 1s are 4। अब बेस सेम लिखेंगे और पावर 2 + 3 1। अब इनको देखो, बेस पावर, लेकिन यहाँ पर 2 भी है इसके साथ, 2 मतलब इसका जो कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट से उसको ज़रब होगी। यहाँ पर है कुछ, जब मैंने आपको बोला जहाँ पर कुछ ना हो तो वहाँ पर 1 होता है। 2 एकम 2, z और z पहले बेस सेम, 3 + 2 5। ये रहा भाई मल्टीप्लिकेशन का केस। अब हम सीखेंगे डिवीजन, नोट कर लीजिए। अब हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं। डिवीजन यानी कि भाग करना। देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे मैं बोलूँगा आपको 4x², y², या इससे भी एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे पहले हम। जैसे मैं बोलूँगा ऐसे, x4 / x², छोटा सा हम लेंगे पहले एक्सप्रेशन। मैं आपको कहूँ कि बताओ भाई इसको डिवाइड कीजिए, तो सिंपल सा काम क्या करना आपने, x4 ये ऊपर रखना, x² बटे में, मतलब डिवाइड यानी कि इसको बटे में रखना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई पूछे आपको x4 कितने x है, यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे, ये 4 बार x लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार x है। ये कितनी बार x है? 2 बार। अब इन 4x को हम x की पावर 4 लिखते हैं, या x हो तो x की पावर 2। आपको मैंने बताया व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, इसके ऊपर पावर 1 पावर 1, तो x तो यही, तो 1 + 1 2 ऐसे। इसी तरह बेस पावर बेस पावर, बेसिस सेम, x लिखा, सबको जमा करके 4। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि ऊपर और नीचे सेम क्या क्या है, ये x कट गया, ये x कट गया, क्या बचा, ये x और ये x और x।
तो कितना आएगा, बेस पावर एक्स की पावर 2, 1 + 1 2, यानी कि ये बच गया। तो ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपने सिंपली यहाँ पर देखना, यहाँ पर 2x2 हैं, इधर x4 हैं, ये 2 कट गए, इधर से भी 2 कट गए, इधर तो कुछ नहीं रहा, ऊपर रहा x की पावर 2। यहीं पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए समझाया कि ताकि अब ब्रीफली आपको समझाया, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब देखिए, थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन लेते हैं हम। जैसे मैं लिखता हूँ 4x² y² z² डिवाइड करो भाई इसको 2x y z के साथ। अगर मैं आपको कहूँ कि इसको इसके साथ डिवाइड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 4x² y² z² को ऐसे लिखेंगे, बटे में लिखेंगे ये 2xy z। अभी मैंने आपको समझाया, पहले 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, ठीक है। फिर एक x कट गया, इधर से इधर भी एक x कट गया, लेकिन इधर एक x बच गया। इधर एक y है, इधर 2 y है, एक y कट गया, इधर भी y बच गया, एक z कट गया, तो इधर भी z बच गया है। बट्टे में यानी कि कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बच गया, 2xyz। इन सबको कंबाइन करना पड़ता है, 2xyz, दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको आज समझ में आया हो कि वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी कि वेरिएबल्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से होती है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, कहाँ पर कोई गलती रही, ठीक है। क्योंकि मैं तो इंसान हूँ ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है। मैन इज़ द स्टेच्यू ऑफ फॉल्ट्स। सो एक बार मैं आपका फिर से शुक्रिया करता हूँ कि आपने ये पूरा वीडियो लेक्चर देखा है। इसके लिए बंडल्स ऑफ थैंक्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, संजीवन मैथ्स एकेडमी चैनल को। थैंक यू।